मिशन का चिन्ह। ये चिन्ह श्री रामचंद्र मिशन की साधना पद्धति का पूर्ण चित्र प्रदर्शित करता है। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी महान दिव्यात्मा समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज की पुण्य स्मृति में उन्हीं के शुभ नाम पर इस मिशन की नींव पड़ी थी। मिशन की साधना पद्धति सहज मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। चिन्ह के निचले भाग में जो स्वस्तिक का चिन्ह है, अध्यात्म के पथ पर हमारी यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यह उन विभिन्न रूपों, विधियों एवं अभ्यासों का क्षेत्र है जिनसे मुक्त होकर हम ध्येय प्राप्ति के लिए सहज मार्ग चिन्हित पथ पर अग्रसर होते हैं। बाधाओं एवं कठिनाइयों के पर्वतों को काटकर स्वयं प्रकृति ने यह मार्ग प्रशस्त किया है। भिन्न रूप धारण करने वाली स्थूलताओं के अंधकार एवं प्रकाश के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए चांद तथा सूर्य के क्षेत्रों से अत्यधिक ऊंचे प्रत्येक पग पर सूक्ष्मतर होते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब तक कि हम पहुंच के उच्चतम बिंदु को नहीं प्राप्त कर लेते। उगते हुए सूर्य द्वारा निर्मित प्रकाश क्षेत्र परम पूज्य श्रद्धेय समर्थ गुरु के द्वारा प्रारंभ किए हुए नवीन आध्यात्मिक युग को सूचित करता है। ये सर्वत्र अंतरिक्ष में फैल जाता है और उन क्षेत्रों में भी व्याप्त हो जाता है जहां से हम सहज मार्ग की यात्रा आरंभ करते हैं और जहां से होकर हम इस यात्रा में गुजरते हैं। सत्य का उदय। सृष्टि रचना के पूर्व सर्वत्र विराजमान वस्तु को अंधकार कहा जा सकता है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का न होना अथवा प्रकाश का अर्थ है अंधकार का न होना। जहां प्रकाश नहीं रहता वहां क्या रहता है, उसे हम अंधकार कह सकते हैं। जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है वहां क्या पाया जाएगा, उसके लिए शून्यता ही अकेला शब्द है। परंतु फिर भी अंधकार एवं शून्यता शब्दों से भी किसी न किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध होता ही है, अतः वास्तविक अवस्था के वर्णन में ये भी अक्षम हो जाते हैं। उपर्युक्त अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत अवस्था को समझने के लिए न अंधकार न प्रकाश की अवस्था संभवतः उपयुक्त हो सकती है। हमारा वर्तमान अस्तित्व इसी शुद्ध एवं परम अवस्था से विकसित हुआ है। इसे शाश्वत शांति का क्षेत्र कहा जा सकता है जो चिन्ह में सबसे ऊपर दिखाया गया है। वहाँ न प्रकाश है न अंधकार। उसके नीचे सत्यपद नामक क्षेत्र है जहाँ सत्य सर्वप्रधान है। इसलिए ये क्षेत्र प्रकाश का क्षेत्र है, यद्यपि यहाँ प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान रहता है। विवेक। साधना चतुष्टय। केंद्र की ओर बढ़ने के उद्देश्य के लिए 4 स्तंभ। शम मन का नियमन। दम। जब हम मन को असलियत पर स्थिर कर लेते हैं तब स्वतः ही मन का नियमन हो जाता है। अभ्यास प्रवृत्ति पथ अष्टांग योग द्वारा मानसिक प्रवृत्तियों की स्थिरता। यम। अच्छा आचरण सहज मार्ग के अनुसार। अहिंसा। नियम। नियमितता अनुपालन। वैराग्य। उपरति। स्वयं का प्रत्याहरण इच्छा से। मुक्त। ये वैराग्य जो कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति योजक चिन्ह घृणा है उससे अलग। वैराग्य निवृत्ति पथ। संन्यास। सत्य ईमानदारी। अष्टेय। श्रौच। संतोष। तपस। आसन। पवित्रता। संतुष्ट। तपस्या। प्राणायाम। सांस। प्रत्याहार। आंतरिक प्रत्याहरण। धारणा। मानसिक फोकस। ध्यान। समाधि। वास्तविक अवस्था संतुलन। पाषाण तुल्य अवस्था। अचेतन अवस्था में चेतना। शत संपत्ति। आध्यात्मिक उपलब्धियां। तितिक्षा। धैर्य की अवस्था ये पूर्ण संतुष्टि की अवस्था भी है। श्रद्धा विश्वास भरोसे के साथ श्रद्धा। मुमुक्षु मोक्ष की खोज। समाधान। मालिक की इच्छा के साथ शांति की अवस्था। क्षिप्त। भूख प्यास क्रोध दुख प्रसिद्धि और संपत्ति की इच्छा जैसे भावावेगों के कारण मन की व्याकुल अवस्था। मूढ़।
मन की अवस्था जिसमें आलस्य, सुस्ती और कुछ न करने की प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वत्वबोधता रहित, विक्षिप्त, ऐसी प्रवृत्ति जो मन को पवित्र विचार से दूर ले जाती। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन है और ध्यान के दौरान बेकार के असंख्य विचार पैदा करती है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के सम्मुख शरणागति, एकाग्र वृत्ति, एक समय पर एक ही चीज पर अपना ध्यान टिकाए रखने की वृत्ति, निरोध, ऐसी वृत्ति जो मन को संपूर्ण स्वनियंत्रण की अवस्था पर लाती है, जो जटिलताओं से मुक्त है। सहज समाधि,